बेहद की परम शांति। दूसरे प्रकरण में सारे अष्टावक्र गीता में सभी दृष्टांत की तरह आत्मा को और स्थूल शरीर को समझाया है। आत्मा का स्थूल शरीर से संबंध दृष्टांत के हिसाब से अलग अलग दृष्टांत के उदाहरण देके समझाए हैं। तो छठे नंबर का दूसरे प्रकरण का छठा श्लोक है, यथे वैक्षुरसे क्लप्ता तेन व्याप्तेव शर्करा तथा विश्वम मयि क्लप्तम मया व्याप्तम निरंतम। आत्मा में सारा जगत व्याप्त है, इसी में जनक जी दृष्टांत कहते हैं। जैसे इक्षु जो कि गन्ना है, उसके अंदर रस में अभ्यस्त है और उसी मधुर रस करके गन्ना भी व्याप्त है। पूरे गन्ने में रस पूरा व्याप्त है और रस के अंदर गन्ना और गन्ने के अंदर रस। वैसे ही मेरे नित्य आनंद स्वरूप में यह सारा जगत अध्यस्त है। मेरा जो नित्य आनंद स्वरूप है आत्मा, उसके अंदर सारा जगत अध्यस्त है और मेरे नित्य आनंद रूप करके बाहर और भीतर में यह पूरा जगत व्याप्त है। इस वास्ते यह विश्व भी आत्म स्वरूप ही है, ऐसा उन्होंने माना है, क्योंकि वो ऐसा ही लगता है। ऐसा है नहीं, लेकिन ऐसा लगता है। आत्मा अज्ञाना अजगत द्वाति आत्मज्ञाना अन्न भासते रज्जव ज्ञाना दहिर्भाति तज्ज ज्ञाना द्वास्ते नहीं। आत्मा के स्वरूप के अज्ञान करके जगत सत्य प्रतीत होता है। आत्मा के स्वरूप में अज्ञान के कारण जगत सत्य प्रतीत होता है और अधिष्ठान स्वरूप आत्मा के ज्ञान से असत होता है। इसमें लोक प्रसिद्ध दृष्टांत कहते हैं। अब इसको कैसे समझाया है कि रज्जु के स्वरूप के अज्ञान से जैसे सर्प प्रतीत होता है, जैसे रस्सी के स्वरूप में अज्ञान के कारण हमें वो सर्प प्रतीत होता है, और रज्जु के स्वरूप के ज्ञान से उसमें सर्प प्रतीत नहीं होता, उसका असली स्वरूप हमें रज्जु दिख जाता है। वैसे ही आत्मा के स्वरूप के अज्ञान से जगत प्रतीत होता है और आत्मा के स्वरूप के जब ज्ञान आ जाता है तो वह जगत नहीं लगता, वो हमें पता चल जाता है कि ये आत्मा है। प्रकाशो में निजम रूपम नाति रिक्तो म्यहम ततः यदा प्रकाशते विश्वम तदाहम भास एवं ही। आत्मा के स्वरूप का जब तक अज्ञान बना है तब तक आत्मा के प्रकाश का भी प्रभाव ही रहता है। तब फिर आत्मा के स्वरूप के प्रकाश का अभाव होने से जगत का भान कैसे हो सकता है? ये प्रश्न है जनक जी का कि आत्मा के स्वरूप का जब तक अज्ञान बना है तब तक आत्मा के प्रकाश का भी प्रभाव ही रहता है। तब फिर आत्मा के स्वरूप के प्रकाश का अभाव होने से जगत का भान कैसे हो सकता है? मतलब जब आत्मा के स्वरूप का हमको अज्ञान है
तो आत्मा का प्रकाश भी प्रकाशमान है, ये पता ही नहीं है। और जब आत्मा के स्वरूप का प्रकाश का हमें अज्ञान के कारण उसका अभाव है, तो फिर हम उस प्रकाश के अभाव में कैसे देख सकते हैं कि ये जगत है। जनक जी कहते हैं कि मेरा जो प्रकाश अर्थात नित्य ज्ञान है, ज्ञान को इन्होंने प्रकाश बोला है, वह मेरा स्वाभाविक स्वरूप है। मैं उस प्रकाश से भिन्न नहीं हूँ। इसी वास्ते जिस काल में मुझको विश्व प्रतीत होता है, तब आत्मा के प्रकाश से ही प्रतीत होता है। आत्मा के प्रकाश के कारण ही मैं विश्व को देख पा रहा हूँ। यदि स्वरूप भूत चेतन ही प्रकाशक है, तब फिर अज्ञान कैसे रह सकता है? क्योंकि ज्ञान और अज्ञान दोनों तम और प्रकाश की तरह परस्पर विरोधी है। तो फिर अगर ज्ञान है तो फिर अज्ञान कैसे टिक सकता है वहाँ? और अज्ञान है तो फिर हम ज्ञान के प्रकाश से विश्व को कैसे देख सकते हैं? तो दो प्रकार का चेतन है, एक सामान्य चेतन और दूसरा विशेष चेतन। तो ये जो दो प्रकार का विशेष चेतन और सामान्य चेतन है, इसमें विशेष चेतन अज्ञान का विरोधी है अर्थात बाधक है, और सामान्य चेतन अज्ञान का विरोधी नहीं है किंतु साधक है अर्थात अज्ञान को सिद्ध करता है। अब इसका आगे बहुत अच्छा उदाहरण इन्होंने देके समझाया है। जैसे अग्नि दो प्रकार की होती है, एक सामान्य अग्नि और दूसरी विशेष अग्नि। सामान्य अग्नि जो सब काष्ठों में व्याप्त है, परंतु काष्ठों के स्वरूप को जलाती नहीं है किंतु बनाती है। क्योंकि जितने जगत के पदार्थ हैं वे सब भूतों के पंचीकरण से बने हैं। जैसे जो लकड़ी पंच तत्वों से बनी है, उसको सामान्य तेज अर्थात अग्नि जो उसके भीतर है वह जलाती नहीं है, पर जब दो लकड़ियां परस्पर रगड़ से जो विशेष अग्नि रूप तेज उसमें उत्पन्न होता है, वह तुरंत उस लकड़ी को जला देता है, क्योंकि वह उसका विरोधी है। तो ये अग्नि हमारे शरीर के अंदर भी है, जिससे हमारा शरीर हमेशा गर्म रहता है। ये अग्नि हमेशा विशेष, जो ये सामान्य अग्नि है, ये हमारे अंदर चेतन के अंदर हमेशा सर्वत्र व्यापक है और ये इस शरीर को चलाती है, इस शरीर में निरंतर बनती रहती है और वह इस शरीर को जलाती नहीं है। तो जैसे सामान्य चेतन जो सर्वत्र व्यापक है, वह उस अज्ञान का विरोधी है अर्थात बाधक नहीं है, किंतु अपनी सत्ता करके उसका साधक है, उसको साधता है, उस अज्ञान को, उस शरीर को भी वो साधता है। और आत्मा कार्य वृत्य अवच्छिन्न विशेष चेतन है। जो आत्मा को आच्छादित किए हुए वो विशेष चेतन है, वही उस अज्ञान का बाधक और नाशक है, वही उस अज्ञान को दूर करता है। यदि स्वरूप चेतन अज्ञान का विरोधी होवे, तब जड़ की सिद्धि भी न होवेगी। यदि आत्मा के प्रकाश का भी अभाव माना जावे, तब जगत आंध्य प्रसंग हो जाएगा। इस वास्ते आत्मा के स्वरूप प्रकाश करके भी जगत प्रकाशमान हो रहा है। स्वतः जगत मिथ्या है, मतलब अपने आप ही जगत को मिथ्या मान लिया गया है और ये आत्मा के प्रकाश करके भी जगत प्रकाशमान हो रहा है।
तो आत्मा के प्रकाश से जगत भी प्रकाशमान हो रहा है। लेकिन जब आत्मा के अंदर इसके जो अज्ञान को दूर किया जाता है विशेष अग्नि के द्वारा, विशेष चेतना के द्वारा, तब हमें यह जगत मिथ्या नजर आता है। तो प्रश्न था कि आत्मा के अंदर प्रकाश होते हुए भी जगत प्रकाशमान क्यों हो रहा है? क्योंकि आत्मा के अंदर जो सामान्य चेतन है वह उसको साधता है, और जो आत्मा का प्रकाश है उससे जगत प्रकाशमान हो रहा है। जबकि जब विशेष चेतन के अंदर हम अज्ञान को दूर करते हैं तब हमें पता चलता है कि आत्मा अलग है और जगत मिथ्या है। आगे का दृष्टांत हम अगले वीडियो में जो है पढ़ेंगे, और बेहद की परम शांति पूरा वीडियो देखने के लिए बापूजी ने एक मंत्र दिया है विश्व परिवर्तन के लिए। बेहद की परम शांति, सोचो बोलो परम शांति मिल जाएगी। आज जो चारों तरफ हाहाकार मचा हुआ है, चारों तरफ झगड़े, आग मची हुई है, इन सब की शांति के लिए, विश्व परिवर्तन के लिए, विश्व कल्याण के लिए अगर आप जुड़ना चाहें तो बापूजी दशरथ भाई पटेल यूट्यूब चैनल पर उनका ज्ञान सुन के हम सब बेहद की आत्माओं के साथ आप जो है योग करके विश्व कल्याण के साथ जुड़ सकते हैं। बेहद की परम शांति, और एक बार फिर धन्यवाद वीडियो को पूरा देखने के लिए।